हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा बिगनर है जिसको नहीं पता है कि रिएक्ट क्या है, वो कैसे काम करती है, देन दिस वीडियो फॉर यू। एंड अगर कोई स्टूडेंट है जिसको पता है रिएक्ट क्या है, वो कैसे काम करती है, बट नहीं पता कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन दिस इज़ वीडियो फॉर यू। सो इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे इंटरव्यू क्वेश्चन कवर अप करेंगे फॉर अ बिगनर फ्रेंडली तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी भी कि इंटरव्यू से हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपने कैसे रिप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ रिएक्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ रिएक्ट। रिएक्ट क्या है, आपकी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है दैट इज़ यूज टू बिल्ड अ यूज़र इंटरफेसिस स्पेशली अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखो, आपके पास एक यहाँ पे देखो होम है, और यहाँ पे ऊपर नैब बार में यहाँ पे अबाउट अस का पेज है, यहाँ पे सर्विसेज। जब आप होम पेज से अपने अबाउट अस वाले पेज पे जाते तो आपकी जो वेबसाइट है वो लोड नहीं होती। ठीक है, लोड नहीं होती। अगर आप अबाउट अस से फिर से सर्विसेज वाले पेज पे जाते हो, या सर्विसेज से होम वाले पेज पे आते हो, तो आपके पेज क्या आगा, लोड नहीं होता। उसको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। मतलब विदाउट लोडिंग द पेज आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो, उसको बोलते हैं हम सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, सो इट इज़ डेवलप्ड बाय द फेसबुक। जो आपकी रिएक्ट है वो फेसबुक द्वारा डेवलप की गई थी। इट इज़ वाइडली यूज टू बिल्ड अ फास्ट इंटरेक्टिव एंड रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट बनाने में इसकी ये हमारी हेल्प करती है। ये भी रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट क्या होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, तो सिंपल बेस में अगर आपने सिंपल वर्ड्स में बोलना है रिएक्ट क्या है, रिएक्ट क्या है, आपकी हेल्प करती है आपको बिल्ड करने के लिए एक वेब ऐप वेयर आपकी यूआई अपडेट होती है व्हेन द डाटा इज चेंज। ठीक है, तब ये आपको क्या करती है, रिएक्ट आपको एक ऐसी वेबसाइट बना के देती है जहाँ पे आपकी यूआई अपडेट होती है। जैसे ही आपका कोई भी डाटा वगैरह चेंज होता है, स्पेसिफिक डाटा चेंज होता है, तो उसके हिसाब से सिर्फ यूआई आपकी उतनी ही यूआई अपडेट होती है जो उसमें डाटा वगैरह चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने याद के रखना है रिएक्ट क्या है, आपका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो यूज़ की जाती है टू मेक अ यूज़र इंटरफेस स्पेशली अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको वार्डली यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये फास्ट होती है, इंटरेक्टिव होती है, एंड इसके पास क्या होते हैं, रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स होते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई हम रिएक्ट को क्यों ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हमारे पास ये है कि इसकी कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होती है, ये फास्ट होती है। फास्ट परफॉर्मेंस क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हम वर्चुअल डोम का यूज़ करते हैं। वर्चुअल डोम क्या होता है डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसकी डेक्लरेटिव यूआई होती है, वन वे डाटा बाइंडिंग होती है। ठीक है, मतलब हम पेरेंट्स से चाइल्ड में डाटा भेज सकते हैं इसके अंदर। तो रीयूजेबल कोड होता है, क्योंकि हम रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट बनाते हैं, तो इसलिए इसका कोड जो होता है रीयूजेबल कोड होता है। तो इसकी ह्यूज इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी होती है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डेवलपर वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके हिसाब से आपको इसका कोड जब कोई प्रॉब्लम आती है वो ईजिली आपका उसको सोल्यूशन मिल जाता है आपका। ठीक है, तो एसईओ फ्रेंडली होती है, तो एंड मोबाइल सपोर्ट करता है इसको। ठीक है, सो ये चीज़ होगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कंपोनेंट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्ट के अंदर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कंपोनेंट होते क्या है। ठीक है, कंपोनेंट क्या होती हैं, आपके रीयूजेबल एंड इंडिपेंडेंट पीस ऑफ यूआई इन रिएक्ट होता है। मतलब लाइक आपके पास बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आपके पास मान लो एक बटन है। मतलब हर वेबसाइट में आपके पास होते कॉमन चीज़ें ही होती है। जैसे एक बटन है, वो मल्टीपल टाइम अलग अलग पेजेस पे वो बटन यूज़ होता है। जैसे फॉर्म आपने एक टाइम में फॉर्म यूज़ कर लिया, वही फॉर्म आपका कॉन्टैक्ट में भी यूज़ हो गया। ठीक है, तो सेम सेम चीज़ें हम यूआई यूज़ करते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस यूआई के लिए बार बार, जैसे हमारा हेडर होता था उसकी यूआई हमें बार बार लिखनी पड़ती थी, जैसे फुटर हो गया उसकी यूआई हमें हर पेज में लिखनी पड़ती थी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कंपोनेंट क्या करता है रिएक्ट के अंदर, उसके लिए क्या करता है, पहले जैसे आपका हेडर है उसके लिए उसने क्या करा, एक पेज एक कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, एक कंपोनेंट बना लिया, उसकी यूआई वहाँ पे रख ली उसने सारे। ठीक है, जब किसी और कंपोनेंट में, जैसे मैंने एक हेडर का अलग ही यूआई बना लिया, उसका अलग ही कंपोनेंट बना लिया, जब यहाँ पे मुझे जिस पेज में, मान लो मुझे होम पेज पे अपना हेडर चाहिए, देन वहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या करूँगी, उस कंपोनेंट को कॉल कर लूँगी। ठीक है, उस कंपोनेंट को वहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी डायरेक्टली। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीयूज़ करना अपनी यूआई को। ठीक है, तो जैसे बटन मैंने कोई एक बना के रख लिया, बटन की एक कंपोनेंट बना लिया, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी देन वहाँ पे मैं उसको डायरेक्टली ही
क्या कर सकती हूँ, उस कंपोनेंट को कॉल कर सकती हूँ एंड यूज़ कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ बार बार उस यूआई को लिखना। ठीक है, बार बार मुझे उस कंपोनेंट की पूरी यूआई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या होते हैं, रियूजेबल इंडिपेंडेंट पीस ऑफ यूआई होती है रिएक्ट के अंदर। ईच कंपोनेंट मैनेज करता है इसका खुद का लॉजिक एंड यूआई, जो मेक्स द ईजियर, जो कि आपकी एप्लीकेशन क्या करता है, ईजियर करता है, ईजियर टू डेवलप एंड मेंटेन करना जिसको ईजी होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कंपोनेंट क्या होते हैं, जो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब हम इसके बाद देखते हैं क्या होते हैं, GSX क्या है हमारा। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपको GSX पता होना ही चाहिए क्या होता है। मान लो कि हम क्या करते हैं, GSX क्या है, एक आपने ये चीज़ याद रखनी कि GSX क्या है, आपका एक जस्ट एक क्या है, सिंटैक्स एक्सटेंशन होती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट XML होती है, जो एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है फॉर जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, इसको हम रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली GSX क्या है, GSX क्या है, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। आप क्या कर सकते हो, अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर डायरेक्टली आप HTML को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर आप डायरेक्टली किसको, HTML को ऐड कर सकते हो, और वो क्या हमारी बन जाती है, GSX बन जाती है। लाइक जैसे आपने कोई फंक्शन लिखा यहाँ पे, फंक्शन सम कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना भी कोई भी H1 टैग लिख सकते हो लाइक दिस, और मैं यहाँ पे हेलो वर्ड लाइक दिस लिख सकती हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपने फंक्शन लिखा जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर रिटर्न करी स्टेटमेंट, और डायरेक्टली यहाँ पे आपने अपना H1 टैग लिख दिया जो हमारा HTML का टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसी चीज़ें HTML के अंदर, मतलब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, अपने HTML का कोड लिख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम GSX। ठीक है, तो इट मेक्स अ यूआई मोर रीडेबल, जिससे क्या होगी, हमारी ये जो यूआई है मोर रीडेबल एंड डिक्लेरेटिव होती है। GSX को कन्वर्ट करा जाता है, किसके द्वारा कन्वर्ट करा जाता है, क्योंकि हमारा ब्राउज़र डायरेक्टली GSX को समझता तो है नहीं, तो उसको क्या करा जाता है, GSX को बेवल नाम का एक ट्रांसलेटर होता है, उसके द्वारा कन्वर्ट करा जाता है रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट में। ठीक है, रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट में उसको कन्वर्ट करा जाता है बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द ब्राउज़र, ब्राउज़र की एग्जीक्यूशन करने से पहले। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, GSX बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GSX बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्चुअल डोम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिएक्ट किसके लिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। हाई परफॉर्मेंस किसकी वजह से होती है, वर्चुअल डोम की वजह से होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्चुअल डोम क्या है, हमारा एक लाइट वेट कॉपी होती है किसकी, हमारे रियल डोम की। जो हमारा रियल डोम है उसकी एक लाइट वेट कॉपी होती है। रेक्ट अपडेट्स आ वर्चुअल डोम। ठीक है, रेक्ट क्या कहता है, लाइक दिस, रेक्ट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास प्रॉप्स होती है, या फिर हमारे पास क्या होती है, स्टेट्स होती हैं। ठीक है, जब भी आप अपनी स्टेट में कोई भी चेंज करते हो, सॉरी, जब भी आप अपनी स्टेट के अंदर कोई भी चेंज करते हो, देन क्या होता है, जब आप अपनी स्टेट के अंदर कोई चेंज करते हो रिएक्ट के अंदर क्या होता है, तो क्या होता है, वो क्या करता है, फर्स्ट पहले क्या चेक करता है, अपने वर्चुअल डोम को चेक करता है। ठीक है, वर्चुअल डोम को चेक करेगा। ठीक है, तो उससे पहले भी इसका कोई, अब पहले का भी कोई क्या होगा, वर्चुअल डोम होगा। ठीक है, तो क्या करेगा हमारा रिएक्ट, इन दोनों जो मेरे वर्चुअल डोम है, जो अपडेट करने के बाद मेरा वर्चुअल डोम है और पहले का जो वर्चुअल डोम है, दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर प्रीवियस वाले वर्जन के वर्चुअल डोम और इस वाली जो स्टेट के वर्चुअल डोम में कोई डिफरेंस है, देन वो उसको अपडेट करेगा, सिर्फ उसी वाले पार्ट को अपडेट करेगा जिसकी स्टेट अपडेट हुई है, ना कि पूरी वेबसाइट को अपडेट करेगा, ना कि हमारी पूरी वेबसाइट को लोड करेगा। हमारी पूरी वेबसाइट को लोड नहीं करेगा, वो सिर्फ उसने ही पार्ट को अपलोड करेगा जिसमें हमने कुछ अपडेट करा हुआ है। ठीक है, सो दैट कंपेयर इट कंपेयर्स द रिएक्ट अपडेट द वर्चुअल डोम। जब भी आप अपने स्टेट में कोई चेंज करते हो तो रिएक्ट फर्स्ट क्या करता है, अपने वर्चुअल डोम को अपडेट करता है, कंपेयर इट विद द प्रीवियस वर्जन से साथ कंपेयर करेगा, देन अपडेट करेगा ओनली चेंज पार्ट, जो आपने चेंज करा है सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करेगा अपने रियल डोम में, ना कि आपकी पूरी वेबसाइट को। ठीक है, दैट्स इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, जो क्या करता है, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सो रेंडरिंग क्या होती है रिएक्ट के अंदर, रेंडरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग अ यूआई। ठीक है, आपने यूआई को डिस्प्ले करना है ऑन द स्क्रीन बेस्ड ऑन द स्टेट एंड प्रॉप्स। ठीक है, जब भी आपकी स्टेट या प्रॉप्स में कोई भी चेंजेस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी यूआई ये चेंज होती है, उस यूआई को डिस्प्ले करवाना स्क्रीन पे, वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंडरिंग बोलते हैं। ठीक है, सो हुक्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है।
तो हुक्स क्यों इंट्रोड्यूस हुई? तो पहले क्या बेसिकली क्या है, जब इंट्रोड्यूस हुई जब हम फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ करने लगे, ठीक है। पहले हम किसका यूज़ करते थे, क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते थे, तब हमारे पास हुक्स नहीं थी, ठीक है। क्लास कंपोनेंट को हमने क्यों अवॉइड किया? क्लास कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली हम अपनी क्लासेस लाइफ साइकिल मेथड को ईजिली यूज़ कर सकते थे, बट उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफिकल्ट होती थी, कॉम्प्लेक्स होती थी, जिसको रीड करना और डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता था। देन हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए फंक्शन कंपोनेंट, बट फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम डायरेक्टली स्टेट्स या लाइफ साइकिल मेथड को क्या करने यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड को डायरेक्टली फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते थे, तो उनको यूज़ करने के लिए, स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड को यूज़ करने के लिए फंक्शन कंपोनेंट के अंदर देन हमने इंट्रोड्यूस किया, देन डेवलपर्स ने इंट्रोड्यूस किया हुक्स को, ठीक है। तो हुक्स की हेल्प से हम अपने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन हुक्स कौन कौन सी है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं? फर्स्ट वन इज स्टेट हुक, यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, यूज मेमो हुक, यूज रिड्यूसर हुक, सो मैनी हुक्स हैं जो हमारी हेल्प करती है फंक्शन कंपोनेंट को मोर स्ट्रोंगर बनने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट क्या है? आपकी डायरेक्ट की हुक होती है जो मैनेज करती है आपकी स्टेट को इन द फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। बेसिकली अपने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर अगर स्टेट को मैनेज करना है देन वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? यूज स्टेट हुक का यूज़ करोगे। इट रिटर्न्स अ स्टेट वैल्यू एंड द फंक्शन टू अपडेट दैट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये रिटर्न करती है, हमें एक स्टेट वैल्यू रिटर्न करती है एंड इट्स अपडेटेड वैल्यू। स्टेट यूज स्टेट हुक बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस हुक को हम यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। स्टेट जब भी हमने डाटा स्टोर करवाना होता है अपने स्टेट के अंदर जो उसको अपडेट करवाना होता है, ठीक है। सो अनदर वन इज स्टेट लिफ्टिंग अप। स्टेट लिफ्टिंग अप क्या होता है? लिफ्टिंग अप, लिफ्टिंग स्टेट अप मीन्स मूविंग अ स्टेट फ्रॉम अ चाइल्ड कंपोनेंट टू द कॉमन पेरेंट कंपोनेंट सो दैट अ मल्टीपल कंपोनेंट कैन शेयर अ सेम डाटा, ठीक है। मतलब कि लाइक दिस, आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट है और उसके आगे और दो कंपोनेंट हैं, उसके आगे दो और कंपोनेंट है लाइक दिस। अब इन दोनों कंपोनेंट में, ठीक है, अब इनके आगे भी दो कंपोनेंट है, सॉरी यहाँ पे एक कंपोनेंट है, इसके आगे भी दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के अंदर कोई लॉजिक है, ठीक है, वही सेम लॉजिक, यानी कि बटन का समझ लो या कोई और लॉजिक है अपडेट करवाने का स्टेट को, तो वही सेम लॉजिक इन दोनों के अंदर भी यूज़ होना है या इनके अंदर भी यूज़ होना है, बट वो यहाँ पे है फिलहाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चाइल्ड में से वो लॉजिक को उठा के कहाँ पे? पेरेंट के अंदर मूव कर देंगे। कहाँ पे? चाइल्ड से उठा के पेरेंट के अंदर, कॉमन पेरेंट के अंदर, जो सभी का कॉमन पेरेंट हो वहाँ पे मूव कर देंगे, ताकि वो लॉजिक थ्रू आउट द जिन जिन में वो लॉजिक यूज़ होना है वो डायरेक्टली वहाँ से वो लॉजिक को कॉपी कर सके, ठीक है। डायरेक्टली वो लॉजिक को या प्रोप्स को या स्टेट को उसको यूज़ कर सके, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेट लिफ्टिंग का मतलब चाइल्ड टू चाइल्ड से हमने वो कॉमन स्टेट को कहाँ पे? कॉमन पेरेंट के अंदर मूव कर दिया, ताकि सारे जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको यूज़ कर सके, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेट लिफ्टिंग अप। उसके बाद है आपके पास की इन रिएक्ट। की क्या होती है रिएक्ट के अंदर? की हेल्प्स टू रिएक्ट आइडेंटिफाई विच आइटम हैज़ चेंज बीन एडेड एंड रिमूव इन द लिस्ट। तो की बेसिकली क्या करते हैं? आपको आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है कि कौन सी आइटम आपकी चेंज हुई है, अपडेट हुई है, जो एडेड हुई है लिस्ट में, ठीक है। दे इम्प्रूव द रेंडरिंग परफॉर्मेंस, मतलब ये की क्या करती है? हमारी हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द आइटम्स, ठीक है। सभी अपनी जो अलग अलग आइटम है सभी की एक आइडेंटिफाई, अलग से आइडेंटिफाई करना कि कौन सी आइटम क्या है, किस में चेंज हुआ है, किस में अपडेट हुआ है, वो हम की हेल्प से करते हैं, ठीक है। अनदर वन इज़ व्हाट इज़ यूज इफेक्ट, ठीक है। बेसिकली यूज इफेक्ट हो क्या होती है? दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी रिएक्ट के अंदर यूज़ होती है, जिसमें क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इंटरव्यू पूछता है कि यूज़ इफेक्ट हुक क्या होती है, क्योंकि ये लाइफ साइकिल मेथड में हमारी हेल्पफुल होती है, ठीक है। सो वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि लाइफ साइकिल मेथड में ये कैसे हेल्प करती है हमारी, ठीक है। सो यूज़ इफेक्ट हुक हैंडल द साइड इफेक्ट ऑफ द रिएक्ट। तो साइड इफेक्ट हैंडल करने के लिए रिएक्ट के अंदर किसका यूज़ करते हैं? यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। बट साइड इफेक्ट होते क्या है? तो इंटरव्यू हमसे यही क्वेश्चन पूछेगा साइड इफेक्ट क्या है रिएक्ट के अंदर। जैसे कि हमने डाटा फैच करना है, जो बैकग्राउंड में जितनी भी आपकी प्रोसेसेस होती हैं उनको बोलते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। जैसे हम बैकग्राउंड में डाटा वगैरह फैच करते हैं, डोम को अपडेट करना है, सब्सक्रिप्शन वगैरह हो गए, सेट टाइम आउट इवेंट्स हो गए, वो सभी हमारे क्या है? साइड इफेक्ट है। उन सभी को हैंडल करने के लिए हम किसकी हेल्प लगती है? यूज इफेक्ट हुक की हेल्प करती है। इट रिटर्न्स आफ्टर अ कंपोनेंट रेंडर, हमें रिटर्न करता है जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूज इफेक्ट हुक पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
सो अनदर इज़ व्हाट इज़ रेक्ट राउटर। रेक्ट राउटर क्या होते हैं, ठीक है। रेक्ट राउटर बेसिकली क्या होते हैं, लाइक नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। रेक्ट के अंदर कोई भी मतलब बिल्ड इन मेथड नहीं होता रेक्ट राउटर का। इसके लिए हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्ट राउटर, ठीक है। रेक्ट राउटर लाइब्रेरी है यूज फॉर द नेविगेशन द रेक्ट एप्लीकेशन। अगर आपने रेक्ट एप्लीकेशन के बीच में नेविगेशन करवानी है देन वहाँ पे आप रेक्ट राउटर की लाइब्रेरी यूज़ करोगे। इट अलोज टू क्रिएट अ मल्टीपल पेज। ये आपको हेल्प करती है कि आप मल्टीपल पेज के बीच में मल्टीपल पेज बना सकते हो विदाउट रिलोडिंग द ब्राउज़र। आप ब्राउज़र को बिना लोड करे मल्टीपल पेजेस को बना सकते हो, ठीक है। नेविगेशन मतलब यहाँ पे आपके पास होम पेज है, यहाँ पे आपके पास अबाउट पेज है, यहाँ पे आपके पास अबाउट अस पेज है, यहाँ पे आपके पास सर्विसेज वाला पेज है, ठीक है। आपने इस पेज में से अब हमने इस पेज में से यहाँ पे मूव करना है, नेविगेट करना है, ठीक है। इस बटन के क्लिक पे या फिर आप यहाँ पे एंकर टैग लगा सकते हो, लिंक लगा सकते हो। इसके क्लिक पे अब हमने यहाँ मूव करना है, अब यहाँ इसके क्लिक पे हमने यहाँ से यहाँ मूव करना है, ठीक है। देन वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, रेक्ट राउटर का यूज़ करेंगे, जो विदाउट लोडिंग द अपने ब्राउज़र को विदाउट लोड करे हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। So what is the difference between the use memo and use callback? That is one of the most important चीज़। यूज़ मेमो क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है आपकी मेमोराइज करने के लिए वैल्यू, एंड यूज़ कॉल बैक मेमोराइज करने के लिए फंक्शन आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ये दोनों बेसिकली ये दोनों यूज़ करे जाते हैं इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है देन वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक का यूज़ करोगे बाय प्रिवेंटिंग द अननेसेसरी रेंडरिंग। जे आपकी कोई भी उसकी अननेसेसरी रेंडरिंग को क्या करता है, अवॉइड करता है होने से, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। सो बट इज़ प्रोप ड्रिलिंग। प्रोप ड्रिलिंग क्या होती है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो भी हमारे पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक आया, रिडक्स आया, वो इसी प्रॉब्लम की वजह से आया, ठीक है। ये एक पेरेंट कंपोनेंट है, ये उसका चाइल्ड है, ये उसका चाइल्ड है, ये इसके दो चाइल्ड हैं, ये इसके दो चाइल्ड है, ठीक है। तो क्या है, इस पेरेंट यहाँ से यहाँ पे भी एक आप चाइल्ड ले लो, ठीक है। इसके दो चाइल्ड है लाइक दिस। अब ये पेरेंट कंपोनेंट है, यहाँ से ना आपने प्रोप को पास करना है, ठीक है। आपने यहाँ से एक प्रोप को यहाँ पे पास करना है। तो कैसे पास करोगे आप कैसे पास करोगे, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ से यहाँ पे पास करोगे, फिर ये क्या करेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पास करेगा, उसके बाद ये प्रोब कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। बट जो ये दोनों थे बीच में, जो इनके कनेक्टर बोल सकते हो या फिर जो प्रोवाइडर हो गए, ठीक है, या कुछ भी बोल सकते हो आप, जो इनको इस तक डाटा पहुँचाने का काम करे। बट जो ये वाले दो बीच में थे इनको तो उस प्रोब्स की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। प्रोप्स की ज़रूरत नहीं थी इनको, है ना। बट फिर भी हमें क्या करना पड़ा, जब पेरेंट्स टू यहाँ पे नेस्टेड के अंदर हमें वो प्रोप्स भेजना था, देन क्या करना पड़ा, हमें इसके थ्रू वो प्रोप्स यहाँ तक पहुँचाना पड़ा। इसको बोलते हैं प्रोप ड्रिलिंग की अननेसेसरी। हमने उनमें भी अपने प्रोप को डिक्लेयर करा जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वहाँ पे हमने प्रोप को डिक्लेयर करा टू रीच द नेस्टेड चाइल्ड। तो नेस्टेड चाइल्ड तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ भी प्रोप्स को डिक्लेयर करना पड़ा। इसको बोलते हैं हम प्रोप ड्रिलिंग, ठीक है। तो इसको इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम बेसिकली यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिकंसोलिडेशन। रिकंसोलिडेशन क्या होता है रिएक्ट के अंदर, ये क्या होती है, हमारी एक प्रोसेस होती है रिएक्ट के अंदर दैट इज़ यूज टू अपडेट द यूआई, जो आपकी यूआई को अपडेट करने में आपकी हेल्प करती है। व्हेन स्टेट एंड आपके प्रोप में कोई भी चेंज होता है तो रिएक्ट क्रिएट करता है आपका एक नया वर्चुअल डोम। तो रिएक्ट क्या करता है, आपको एक वर्चुअल डोम क्रिएट करके देता है, जो कंपेयर करता है आपकी प्रीवियस वन को, ठीक है, यूजिंग अ डिफरेंट एल्गोरिदम एंड अपडेट ओनली द चेंज पार्ट ऑफ द रियल डोम, ठीक है। आपके सिर्फ रियल डोम के जो चेंज जो पार्ट में आपके चेंजेस हुए सिर्फ उसी वाले पार्ट को क्या करता है, अपडेट करता है। रिकंसोलिडेशन एक प्रोसेस है बेसिकली। सो रिकंटो जैसे आपको अभी पता चली गया हो इसकी, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि रिकंसोलिडेशन एक प्रोसेस होती है रिएक्ट के अंदर जो अपडेट करती है आपकी यूआई को, ठीक है। जब भी आप अपनी स्टेट या फिर प्रॉप्स में कोई भी चेंज करते हो तो रिएक्ट क्रिएट करता है आपका एक न्यू वर्चुअल डोम,
ठीक है। न्यू वर्चुअल डॉम को क्रिएट करता है, जो क्या करता है, कंपेयर करता है आपकी वैल्यूज़ को। मतलब जो आपने पहले भी आपने कोई वर्चुअल डॉम यहाँ पे बनाया ही होगा, ठीक है। पहले आपने कुछ चेंज किया होगा अपने रिएक्ट के अंदर, ठीक है। आपने कोई वर्चुअल डॉम पहले बनाया होगा, मतलब स्टेट या प्रोप्स में आपने कोई अपडेट करा तो वहाँ पे आपने वर्चुअल डॉम पहले बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने कोई स्टेट में अपडेट करा तो वहाँ पे क्या करेगा, आपका फिर से एक क्या बनेगा, वर्चुअल डोम का बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका न्यू वर्चुअल डोम है वो आपके पुराने वाले वर्चुअल डोम को हम कंपेयर करेगा, ठीक है, कि कोई चेंज हुआ है, ठीक है। अगर चेंज हुआ है देन वो क्या करेगा, सिर्फ उसी वाले पार्ट को आपके जो रियल डोम होगा उसके अंदर अपडेट करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिकंसोलिडेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, रिकंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। सो टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट क्या होती है। दो टाइप के कंपोनेंट्स है, एक फंक्शन कंपोनेंट है, एक क्लास कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो करिए फंक्शन कंपोनेंट। मोस्टली बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो अभी भी क्लास कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं बेसिकली। फंक्शन कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट फंक्शन है दैट रिटर्न JSX, ठीक है। ये मोस्टली यूज़ करे जाते हैं मॉडर्न रिएक्ट के अंदर। इट कैन बी यूज हुक्स किए जाती है फॉर द स्टेट एंड लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, ESX क्लासेस दैट एक्सटेंड द रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर लाइफ साइकिल मेथड यूज़ करे जाते हैं। इसके अंदर कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है अब, बट स्टिल आस्क फॉर इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में स्टिल पूछी जाती है जी क्लास कंपोनेंट, ठीक है। बट मोस्टली अब हम कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करते हैं। सो अभी क्वेश्चन जो हमारा अब से कितनी देर से हम करी जा रहे हैं स्टेट एंड प्रोप्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्टेट एंड प्रोप्स आर यूज टू मैनेज एंड पास द डाटा, ठीक है। स्टेट एंड प्रोप्स बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं कि हमने डाटा को कैसे मैनेज करना है एंड पास करना है वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। दे सर्व्स आर डिफरेंट पर्पज़, दोनों का डिफरेंट पर्पज़ होता है। पहले हम स्टेट देख लेते हैं। स्टेट क्या होती है आपकी, लोकल म्यूटेबल एंड डाटा ऑब्जेक्ट होता है जो मैनेज करता है विद इन अ कंपोनेंट, जो आपके कंपोनेंट के अंदर ही मैनेज की जाती है। इट कैन बी चेंज ओवर यूजिंग द टाइम इट कैन चेंज ओवर टाइम यूजिंग द सेट स्टेट और हुक्स लाइक अ यूज स्टेट, ठीक है। इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको अपडेट कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, ठीक है। इस कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ करी जाती है। तो प्रोप्स क्या होते हैं आपके, रीड ओनली होते हैं, डाटा पास फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। जो प्रोप्स होते हैं वो हम पास कर सकते हैं अपने पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में एंड कैन नॉट बी मॉडिफाई, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो स्टेट होती है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट का मैं आपको बता देती हूँ सिंटैक्स कैसा होता है। बेसिकली जो हमारी स्टेट होती है इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो हमारे पास पहले हम इसको ऐसे कॉन्स के साथ हमारे पास लाइक दिस एक स्टेट है, इसके अंदर आपकी वैल्यू आती है। एंड सेकंड वन इज़ सेट स्टेट जिसके अंदर हमारी अपडेटेड वैल्यू आती है, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे हम यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को इनिशलाइज करते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स होता है इसका स्टेट का, ठीक है। तो ये स्टेट हमें ऊपर एक्ट के अंदर इंपोर्ट करनी पड़ती है बेसिकली, ठीक है। प्रोप्स को हम बेसिकली क्या करते हैं अपने लाइक दिस, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई कॉन्स्ट है नेम, ठीक है। इसको मैंने दे दिया रंजना, कुछ दे दिया, ठीक है। मैंने इसको पास करना है किसी कंपोनेंट में, देन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपने कंपोनेंट का नाम लिख लूँगी लाइक इनपुट कंपोनेंट, ठीक है। इनपुट कंपोनेंट में मैंने पास करना है, देन वहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस कंपोनेंट का जस्ट नाम लिखूँगी एंड इसको जस्ट यहाँ पे प्रोप्स में इसको ऐसे पास कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा तो वहाँ पे जिस कंपोनेंट में मुझे चाहिए होगा फंक्शन इनपुट के अंदर मैं इसको एज अ प्रोप निकाल लूँगी दूसरे वाले कंपोनेंट में, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे प्रोप्स एंड कंपोनेंट। सो अगर आप ये समझ नहीं आ रहा, मैंने सिर्फ इसको अभी ट्राई करा है पेन को, तो मैं इसको भी ट्राई कर रही हूँ कि प्रैक्टिस से ही मेरे से होगा जे, तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ तो आपको मैं और अच्छा कंटेंट इसकी हेल्प से बना के दे सकूँ, ठीक है। सो व्हाट इज़ हायर ऑर्डर कंपोनेंट, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होती है, दैट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाते हो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट होते क्या है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कब कहाँ कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन ही होते हैं जो क्या करते हैं, टेक्स अ कंपोनेंट, जो आपके कंपोनेंट को एज अ इनपुट लेते हैं, रिटर्न करते हैं आपको न्यू इन्हांस कंपोनेंट। तो बेसिकली आपने याद रखना है हायर ऑर्डर कंपोनेंट कुछ
अलग कोई चीज़ नहीं होती, ये जस्ट एक फंक्शन होते हैं जो आपके एक पूरे कंपोनेंट को एज अ इनपुट लेते हैं एंड आपको रिटर्न करते हैं एक इन्हांस कंपोनेंट। ठीक है, तो इन्हांस कंपोनेंट आपको मतलब मॉडिफाई करके आपके कंपोनेंट दे देते हैं। इट इज़ यूज़फुल, बेसिकली आपसे पूछा जाता है क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, रीयूज़ करने के लिए कंपोनेंट के लॉजिक को, कि आपने उस कंपोनेंट के अंदर एक ऐसा लॉजिक लिखा है जो मल्टीपल टाइम यूज़ होगा, तो उस कंपोनेंट के लॉजिक को रीयूज़ करने के लिए, लाइक ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग और डाटा फैचिंग विदाउट मॉडिफाई द ओरिजिनल कंपोनेंट, कि आप ओरिजिनल कंपोनेंट को विदाउट मॉडिफाई करके उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट कॉमनली इन क्लास कंपोनेंट के अंदर होते हैं एंड इन ओल्डर रिएक्ट पैटर्न के अंदर इसको यूज़ करा जाता था। तो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के पॉइंट क्या है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट डू नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल कंपोनेंट। ठीक है, इट रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। प्रोप्स आर पास यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोप्स को पास कर। स्प्रेड ऑपरेटर होता है लाइक दिस, ये होता है हमारे 3 डॉट्स को बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, इसको रेस्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट स्टार्ट विद द कन्वेंशनल। ठीक है, सो वेयर हायर ऑर्डर कंपोनेंट आर यूज्ड, ऑथेंटिकेशन चेक के लिए यूज़ करे जाते हैं। ठीक है जी, ऑथेंटिकेशन चेक के लिए, ऑथराइजेशन के लिए, लॉगिंग के लिए, एरर हैंडलिंग के लिए एंड कोड रीयूज़ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो प्योर सॉरी व्हाट इज़ प्योर कंपोनेंट, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्योर कंपोनेंट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय प्रिवेंटिंग द अननेसेसरी री-रेंडर। तो प्योर कंपोनेंट बेसिकली इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस आपकी एप्लीकेशन की, कैसे कैसे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, बाय प्रिवेंटिंग द अननेसेसरी रेंडरिंग। ठीक है, जो भी हमारे कंपोनेंट के अंदर अननेसेसरी रेंडरिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है यूजिंग शैलो कॉपी कंपैरिजन ऑफ द प्रोप्स एंड स्टेट। इसके अंदर बेसिकली कंपैरिजन किया जाता है, शैलो कंपैरिजन किया जाता है आपकी प्रोप एंड स्टेट का, जो क्या करता है आपकी अननेसेसरी जो री रेंडरिंग होती है आपकी कंपोनेंट की उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, जो भी हमारे क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज़ करते हैं हम, वर्क ऑन विद ओनली विद द क्लासेस, जो क्लास कंपोनेंट के साथ ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर शैलो कंपैरिजन किया जाता है। अवॉइड म्यूटिंग ऑब्जेक्ट एंड एरे। इसके अंदर फंक्शन का अल्टरनेटिव, फंक्शन के अंदर क्या है, मतलब प्योर कंपोनेंट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं रिएक्ट मेमो का। ठीक है, तो शैलो कंपैरिजन क्या होता है बेसिकली, तो आप ऐसे देख सकते हो शैलो कंपैरिजन लाइक दिस, ये आपके पास एरे है 10 20 30, इसके अंदर एक और एरे है ये, जिसके अंदर 50 60, इसके अंदर एक और एरे है। तो इसके अंदर जो कंपैरिजन किया जाता है सिर्फ ऊपर ऊपर की वैल्यूज़ पे किया जाता है, मतलब 10 20 30, डेप्थ में नहीं जाता वो स्टेट या फिर आपके प्रॉप्स की वैल्यूज़ को। ठीक है, शैलो कॉपी डीप कॉपी तो आपने पढ़ा ही होगा, वैसे ही शैलो मतलब ऊपर ऊपर की वैल्यूज़ को ही वो क्या करता है, कंपेयर करता है, डेप्थ में नहीं जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ रिडक्स, रिडक्स क्या है। ठीक है, रिडक्स इज़ अ स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट के लिए लाइब्रेरी है एक फॉर मैनेजिंग द आपकी जो स्टेट है उसको ग्लोबल लेवल पे मैनेज करने का काम करता है रिडक्स आपका। ठीक है, व्हाट इज़ द मिडलवेयर, ये एक सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इसको डिटेल में हम करेंगे आगे। ठीक है, मिडलवेयर क्या करता है, हैंडल करता है आपके असिंक्रोनस लॉजिक एंड साइड इफेक्ट बिटवीन द एक्शन एंड रिड्यूसर। जो एक्शन एंड रिड्यूसर के बीच में आपके कोई भी साइड इफेक्ट होते हैं उनको रिजोल्व करने का काम कौन करता है, मिडलवेयर करता है। ठीक है, तो कनेक्ट क्या होता है रिएक्ट के अंदर, कनेक्ट लाइक अ रिएक्ट कंपोनेंट टू द रिडक्स स्टोर। ठीक है, अगर आपके पास ये रिएक्ट का कोई कंपोनेंट है, ठीक है, आपने रिएक्ट के कंपोनेंट को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करना है, देन वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, कनेक्ट का यूज़ करते हैं लाइक दिस। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए बेसिकली ये काम करता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, रिडक्स इज़ अ कंप्लीट स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन विद द मिडलवेयर एंड ऐप टूल्स। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है मेनली यूज फॉर अवॉइड द प्रोप ड्रिलिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब मैंने प्रोप ड्रिलिंग आपको बताया, इज़ नॉट अ फुल स्टेट मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम थी प्रोप ड्रिलिंग की, उसको रिजोल्व करने के लिए आप अगर आपके पास स्मॉल प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आप किसका कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत लार्ज लेवल का प्रोजेक्ट है, आपने स्टेट मैनेजमेंट करनी है वहाँ पे, देन वहाँ पे आप रिडक्स का यूज़ करोगे। ठीक है, सो अनदर क्वेश्चन इज़ लेजी लोडिंग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एंड कोड स्प्लिटिंग क्या है, ये पूछा ही जाएगा क्वेश्चन आपसे। तो लेजी लोडिंग क्या करते हैं, अलो करती है कंपोनेंट लोड ओनली व्हेन नीडेड। कि लेजी लोडिंग के अंदर क्या होता है कि आप
जिस कंपोनेंट की आपको ज़रूरत है। मान लो आपके पास अबाउट अस का पेज है, होम पेज है, मल्टीपल है, ठीक है। आपने जिस पेज पे, ठीक है, इसको मैंने होम पेज पे जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वो सिर्फ उसी वाले पेज को लोड करेगा जिसकी ज़रूरत है। मैंने अगर इस पर क्लिक करा, सिर्फ इसी वाले पेज को लोड करेगा वो, अननेसेसरी किसी और पेज को लोड करने नहीं बैठ जाएगा, ठीक है। जिसको हमने लोड करना है, सिर्फ जिसकी हमें ज़रूरत है, सिर्फ उसी वाले पेज को लोड करेगा, ठीक है। तो लेज़ी लोडिंग आपको लो कर दिया जो सिर्फ वही वाला पेज लोड करने के लिए जो आप जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कोड स्प्लिटिंग। ये क्या करता है, ब्रेक्स एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर बंडल, ठीक है। आपके क्या करता है, ये कोड स्प्लिटिंग करता है, आपकी जो एप्लीकेशन है इसको छोटे छोटे बंडल्स में डिवाइड कर देता है, जिससे क्या करता है, इम्प्रूव होती है आपकी इनिशियल लोड एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। कोड स्प्लिट करने का मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है उसको स्मॉलर बंडल्स में आपने उसने तोड़ दिया है आपकी एप्लीकेशन को, ठीक है। तो उसके बाद आई होप लेज़ी लोडिंग आपको समझ में आ गया कि सिर्फ उसी वाले कंपोनेंट को लोड करना है जिसकी ज़रूरत है। कोड स्प्लिटिंग आपकी जो एप्लीकेशन है उसको स्मॉलर बंडल्स में तोड़ देना है, जाके आपके इम्प्रूव हो जाए इनिशियल लोड और उसकी परफॉर्मेंस। तो रिएक्ट फाइबर क्या होते हैं? रिएक्ट फाइबर इज़ अ को रेंडरिंग इंजन फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस एंड कॉन्करेंसी के लिए, ठीक है। ये आपका रेंडरिंग इंजन में आपकी हेल्प करता है। कोड स्प्लिटिंग जैसे मैंने आपको बता दिया, लोडिंग कोड ओनली व्हेन नीडेड इज़ अ लेज़ी लोडिंग एंड सस्पेंड के अंदर बेसिकली ये क्या होता है, जो आपको मैंने अभी बताया कि आपके कोड को एप्लीकेशन को ब्रेक कर देना है, ठीक है, ताकि आपकी लेज़ी लोडिंग की चीज़ें हो सके। तो हाउ डू यू ऑप्टिमाइज रिएक्ट परफॉर्मेंस को आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया है रिएक्ट मेमो की हेल्प से, रिएक्ट मेमो की हेल्प से, यूज़ कॉलबैक की हेल्प से, यूज़ मेमो की हेल्प से, लेज़ी लोडिंग की हेल्प से, अवॉइड अननेसेसरी रीएंटरिंग की हेल्प से, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल एपीआई कॉल्स इन रिएक्ट के अंदर आप एपीआई कॉल को कैसे हैंडल कर सकते हो, बाय यूजिंग द फैच और एक्सियोस इनसाइड द यूज इफेक्ट एंड रिडक्स मिडलवेयर के अंदर, ठीक है। तो इन सभी पे मैंने एपीआई हैंडलिंग कैसे करते हैं रिएक्ट के अंदर, इन सभी पे मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मेरी आप रिएक्ट की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। एसएसआर क्या होती है, इसको बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग रेंडर्स। यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, इसको एसएस की फुल फॉर्म है सर्वर साइड रेंडरिंग। रेंडर पेज ऑन द सर्वर फॉर अ बेटर एसईओ एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका एचटीएमएल का पेज होता है वो कहाँ पे, सर्वर साइड पे रेंडर होता है, जिससे कि उसकी एसईओ और उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होती है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स रिडक्स एंड फ्लक्स में क्या डिफरेंस होता है? फ्लक्स क्या है आपकी एक एन एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न इंट्रोड्यूस बाय द फेसबुक। ये भी आपकी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न होता है जो फेसबुक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। रिडक्स आपकी क्या है, एक स्टेट मैनेजमेंट है, ठीक है। लाइब्रेरी है जो इंस्पायर्ड का किसके द्वारा, फ्लक्स के द्वारा इंस्पायर्ड हुई एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लक्स एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न है जो भी ये भी फेसबुक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, बट जो रिडक्स है वो फ्लक्स द्वारा इंस्पायर्ड हुई हमारी एक लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट की, ठीक है। तो फीचर क्या है, स्टोर। तो रिडक्स के अंदर हम एक सिंगल स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टोर हो सकते हैं, फ्लक्स के अंदर मल्टीपल स्टोर हो सकते हैं। डिस्पेंचर इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, रिडक्स के अंदर हम नहीं यूज़ करते इसको। स्टेट इसके अंदर म्यूटेबल होती है, तो रिडक्स के अंदर इम्यूटेबल होती है। रिड्यूसर इसके अंदर नेसेसरी नहीं होते, बट रिडक्स के अंदर हम रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। पॉपुलैरिटी फ्लक्स की कम है और रिडक्स की वाइडली यूज़ होता ही है, ठीक है। तो अब आगे हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ द लाइफ साइकिल मेथड, ठीक है। लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस के अंदर, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी हर टर्म को अच्छे से समझना आप, ठीक है। यहाँ पे तो पहले लाइफ साइकिल मेथड क्या है, स्पेशली मेथड दैट रन्स अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। लाइफ फ्रॉम क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड रिमूवल, कि मतलब आपका कंपोनेंट कैसे क्रिएट हुआ है, क्या उसमें आपने अपडेट करा है एंड कैसे वो रिमूव हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल मेथड। मतलब जैसे आप अपने लाइफ साइकिल मेथड को देख सकते हो, कैसे हमारा बर्थ हुआ, कैसे हमने वहाँ पे सर्वाइव किया एंड कैसे हमारी डेथ हुई, ठीक है। वैसे ही सेम कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड होता है, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट की। दे आर मेनली यूज इन क्लास कंपोनेंट, ठीक है। जो लाइफ साइकिल मेथड है वो किसके अंदर, क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज़ होता था, बट इसको हम फंक्शन कंपोनेंट के अंदर अगर हमने यूज़ करना है दैन वहाँ पे हम हुक्स का यूज़ करते हैं। तो पहले हम इसको, क्योंकि हमसे ये क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के मेथड के बारे में पूछा जाता है, ठीक है।
तो पहले हम रिएक्ट के कंपोनेंट लाइफ साइकिल के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज़ होता है। पहले है माउंटिंग। माउंटिंग के अंदर क्या होता है, आपका जो कंपोनेंट है वो क्रिएट होता है, ऐड होता है डोम के अंदर, ठीक है। तो मेथड कॉल्ड व्हेन द कंपोनेंट अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जो वाले मेथड आपके माउंटिंग के दौरान क्या होता है, जो कोई आपका कंपोनेंट क्रिएट हुआ है और वो डोम पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो उस दौरान जो भी मेथड आपके कॉल होते हैं कंपोनेंट को क्रिएट करने पे, स्क्रीन पे जब आपका कंपोनेंट आता है फर्स्ट टाइम, तो कौन कौन सी आपके मेथड कॉल होते हैं उसको बोलते हैं माउंटिंग। तो पहला है कंस्ट्रक्टर, जो इनिशियलाइज करता है आपकी स्टेट को एंड बाइंड करता है आपके मेथड को। उसके बाद रेंडर होता है, जो यूआई आपको यूएसएक्स दिखता है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद होता है कंपोनेंट डिड माउंट, तो रन करता है आफ्टर फर्स्ट रेंडर, जब आपकी एपीआई कॉल होती है, सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। तो तीन चीज़ें होती है जब भी आप कंपोनेंट, तीन चीज़ें होती है, तीन मेथड कॉल होते हैं जब भी आपका कंपोनेंट आपको स्क्रीन पे दिखता है। पहला आपका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है स्टेट, सेकंड वन इज आपके रिटर्न करता है आपकी जीएसएक्स, एंड कंपोनेंट डिड माउंट क्या करता है, रन करता है आपकी फर्स्ट रेंडर करता है आपका, जिसके दौरान आपकी एपीआई कॉल वगैरह सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका माउंटिंग, एंड सेकंड वन हो गया आपने अपडेट करना है आप कंपोनेंट को, कॉल द स्टेट और प्रोप्स टू चेंज करना है। तो उसके लिए आपको री रेंडर होगी आपकी यूआई, तभी आपके कंपोनेंट अपडेट होगा। उसके बाद आपको होगा कंपोनेंट डिड अपडेट। पहले कंपोनेंट डिड आपका माउंट हुआ था, यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट हुआ था, अब अपडेट में क्या होगा, कंपोनेंट डिड अपडेट होगा, जो रन होगा आपका आफ्टर अपडेटिंग, ठीक है। तो एग्जांपल होगी रिएक्ट टू प्रोप चेंज होगा जब भी आपका, ठीक है, प्रोप चेंज होता है ना आपका, डोम अपडेट होगा बेस्ड ऑन दैट स्टेट, ठीक है। जो भी आपकी स्टेट चेंज हुई है उसके बेस पे ही आपका जो आपका रिएक्ट है, जो डोम है, वो चेंज होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका है अनमाउंटिंग, कंपोनेंट इज रिमूव्ड, तो आपका पूरी प्रोसेस हो गया, अब कंपोनेंट को अपने रिमूव करना है। कॉल व्हेन अ कंपोनेंट इज डिस्ट्रॉय, जब आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा तो आप किसको यूज़ करोगे, कंपोनेंट विल अनमाउंट का, ठीक है। तो आपके जो आपका जो कंपोनेंट है उसको क्लीन अप कर देगा, जे क्लियर करता आपके टाइमर को, रिमूव करता है इवेंट लिस्नर को, और कैंसिल करता है आपकी एपीआई हैंडल को, ठीक है। तो ये चीज़ होगी जो हम क्लास कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड को यूज़ करते हैं, पहले माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहले जब हम माउंटिंग करते हैं उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर होता है, रेंडर होता है, कंपोनेंट डिड माउंट होता है, अपडेट के अंदर रेंडर होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट होता है, उसके बाद जब हम क्लियर करते हैं तो कंपोनेंट विल अनमाउंट होता है, ठीक है। तो अब फंक्शन कंपोनेंट में हम कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट में हम लाइफ साइकिल मेथड कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर होता है कंपोनेंट डिड माउंट, उसको बेसिकली हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक की हेल्प से अपने हम लाइफ साइकिल मेथड को हैंडल करते हैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। जब भी आपने कंपोनेंट डिड माउंट करना है देन वहाँ पे आप क्या करोगे, यूज़ इफेक्ट हुक को ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो आपका जो भी आपकी यूआई है वो आपको ब्राउज़र पे शो हो जाएगी। कंपोनेंट डिड अपडेट करना है देन वहाँ पे आपको, यहाँ पे जो आपको एम्प्टी एरे था वहाँ पे आपने कोई डिपेंडेंसी ऐड कर देनी है। मतलब जो ये आपकी डिपेंडेंसी है ना, जो आपकी ये डिपेंडेंसी है ये क्या करेगी, जब भी आपकी ये कोई स्टेट हो सकती है, कोई भी एक्शन हो सकता है, ठीक है आपका, ठीक है, जो कोई भी आपका स्टेट हो सकती है, एक्शन हो सकती है, जब भी कुछ भी इसमें अपडेट होगा देन वो क्या करेगा, आपके कंपोनेंट को अपडेट कर देगा, ठीक है। इसके हिसाब से वो आपको अपडेट करेगा, ठीक है। कंपोनेंट डिड अनमाउंट क्या होगा, क्लीन अप कर देना फंक्शन इन द यूज़ इफेक्ट के अंदर, मतलब इसके अंदर हमने रिटर्न कर देनी है अपने स्टेटमेंट को, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट लिख देनी है, जो भी आप रिटर्न करवाना चाहोगे उससे क्या होगा, आपका जो फंक्शन है वो क्लीन अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे, इतना सा ही हमारा यूज़ होता है किसके अंदर, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। हम सिर्फ किसकी हेल्प से करते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक की हेल्प से करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट होगा तो जस्ट आपने ऐसा लिखना है, ठीक है। अगर आपने अपडेट करना है देन वहाँ पे आपने डिपेंडेंसी ऐड कर देनी है, और क्लीन अप करना है तो आप उसके अंदर कौन सी रिटर्न की स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वन लाइनर आंसर क्या है, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड अ स्पेशल मेथड that runs during the different phases of the component's life, mounting, updating and unmounting to control the component behavior, ठीक है। तो रिडक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसको हम डिटेल में करेंगे, कौन कौन सी इसकी आर्किटेक्चर पूछी जाती है रिडक्स की। तो रिडक्स कैसे काम करता है वो चीज़ होती है। तो रिडक्स आपकी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, मैंने आपको बता ही दिया है, यूज़ टू मैनेज एंड शेयर द एप्लीकेशन स्टेट प्रिडिक्टेबल वे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक कॉमन स्टेट होती है जिसको हमने यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर की कॉन्सेप्ट कौन सी होती है, स्टोर, ठीक है। पहले स्टोर हो गया, सिंगल स्टोर होता है इसके अंदर, सिंगल स्टोर ऑफ ट्रुथ होल्ड द इंटायर एप्लीकेशन, जो आपकी पूरी एप्लीकेशन को होल्ड करके रखता है। इंटरव्यू की लाइन से आप ऐसे बोल सकते हैं, रिडक्स हैज़ अ सिंगल स्टोर दैट मैनेज अ ग्लोबल स्टेट,
ठीक है, जो आपकी ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। उसके बाद आपकी स्टेट, ठीक है, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है डाटा ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है एक्शन, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब व्हाट हैपन, ये बताता है कि क्या हुआ है। एक्शन डू नॉट चेंज स्टेट डायरेक्टली, एक्शन आपके डायरेक्टली आपकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसके बाद आपके रिड्यूसर है, प्योर फंक्शन होते हैं, जो डिसाइड करते हैं हाउ स्टेट चेंज बेस्ड ऑन द एक्शन, ये आपका डिसाइड करते हैं कि आपकी स्टेट कैसे चेंज हुई है बेस्ड ऑन द एक्शन। ठीक है, रिड्यूसर मस्ट बी अ प्योर एंड इम्यूटेबल, जो आपके रिड्यूसर होते हैं वो प्योर होते हैं एंड इम्यूटेबल होते हैं। तो आपके जो डिस्पैच है और सेलेक्टर है, डिस्पैच एक्शन टू द स्टोर, तो आपने जो हमारे डिस्पैच होते हैं वो सेंड करते हैं एक्शन टू द स्टोर, एंड सेलेक्टर के होते हैं रीड करते हैं डाटा फ्रॉम द स्टोर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। लाइक ये आपके पास क्या है, एक रिडक्स है, रिडक्स के अंदर आपके पास चलना बंद हो जाता है, ये आपका स्टोर है। ठीक है, अब मुझे ना स्टोर में से डाटा को निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे स्टोर में डाटा सेव करवाने के लिए मेरे पास क्या होते हैं, यहाँ पे पहले एक स्टेट है, इस स्टेट को मैंने अपडेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या भेजती हूँ, एक्शन भेजती हूँ। ठीक है, इस पर मैंने एक बटन लगाया हुआ है। ठीक है, बटन के क्लिक पे मैं एक्शन भेजूंगी कि मुझे बटन के क्लिक पे स्टेट को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि इसको मैंने बाय वन इंक्रीज़ करना है। ठीक है, एक्शन ने, ठीक है, एक्शन भेजा, तो एक्शन क्या करेगा, रिड्यूसर के पास भेजेगा। रिड्यूसर क्या करेगा, मेरी स्टेट को रिड्यूसर के पास भेजेगा, रिड्यूसर करेगा मेरी स्टेट को बाय वन इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, अब इस स्टेट को, जो स्टेट इसने रिड्यूसर ने बाय वन इंक्रीज़ करी है, उसको कहाँ पे, स्टोर के अंदर अपडेट करवा देगा। ठीक है, स्टोर के अंदर अपडेट हुई। अब मुझे जो स्टोर में से डाटा को निकालना है अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, कोई और कंपोनेंट के अंदर, जो उसी कंपोनेंट के अंदर, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सॉरी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करते हैं। देखा ना आपने, डाटा को रीड करना है फ्रॉम द स्टोर में से डाटा को रीड करने के लिए यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करेंगे। और स्टेट में जब हम एक्शन भेजेंगे देन वहाँ पे हम डिस्पैच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डिस्पैच का, कि जब हमने एक्शन भेजना है, ठीक है, एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, तो हम डिस्पैच का यूज़ करेंगे। और स्टोर में से जब हमने डाटा निकालना है तो यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिखा है, जहाँ पे एक्शन की हेल्प से हमने डिस्पैच किया, फिर रिड्यूसर में भी गया, फिर स्टोर में गया, अपडेट करा, फिर यूआई को अपडेट करा। इसमें से डाटा जो स्टोर है, स्टोर में से डाटा को निकालने के लिए हमने किसका, यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करा। ठीक है, सिंपली ये इसका प्रोसेस होता है। तो मिडल वेयर इन रिडक्स के अंदर क्या होता है, मिडल वेयर सिट्स बिटवीन द आपके एक्शन एंड रिड्यूसर के बीच में होता है ये। ठीक है, ये आपको लो करता है आपके असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए, आपके एक्शंस हो गए, और आपके हैंडल करने के लिए साइड इफ़ेक्ट को। ठीक है, तो मिडल वेयर बेसिकली आपका एक्शन और रिड्यूसर के बीच में काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी मिडल वेयर कौन कौन सी हो सकती है, थंक हो सकती है, सागा हो सकते हैं, लोगर मिडल वेयर हो सकता है, जो आपके असिंक्रोनस लॉजिक को हैंडल करने के लिए अलो करता है एक्शन, रिटर्न करता है आपको फंक्शन, जो कॉमनली यूज़ करा जाता है एपीआई कॉल में। ठीक है, रिडक्स सागा जो जनरेटर फंक्शन होता है, जो हैंडल करता है आपके कॉम्प्लेक्स असिंक्रोनस फ्लो को, प्रेफर करते हैं हम इसको लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो मिडल वेयर लॉग्स, एक्शन एंड स्टेट चेंजेस के लिए ये यूज़ करा जाता है डिबगिंग के लिए। ठीक है, तो मिडल वेयर जैसे मैंने आपको बता दिया, ये हैंडल करने के लिए सिंक्रोनस ऑपरेशन, लॉगिंग, साइड इफ़ेक्ट्स विदाउट ब्रेकिंग द प्योर नेचर ऑफ द रिड्यूसर। तो ES6 के फीचर ये इंपॉर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट फीचर्स, जी मैंने जावास्क्रिप्ट की जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियोस पे बना रखी है। ठीक है, लाइक लेट कॉन्स्ट हो गया, एरो फंक्शन हो गया, डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर, मॉड्यूल्स, क्लासेस एंड प्रोमिसेस टू राइट द क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट कोड। तो वहाँ पे हम इसी सेक्स के फीचर का यूज़ करते हैं, डिवाउंस वर्सेस थ्रोटल। इस पर मैंने डिफरेंट एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, विद एग्जांपल। तो एग्जीक्यूशन की होती है, एग्जीक्यूशन होती है आफ्टर यूज़र स्टॉप, अगर यूज़र ने स्टॉप कर दिया कुछ राइट करना कुछ मिली सेकंड के लिए, देन वहाँ पे आपकी डिवाउंसिंग होगी। थ्रोटल हमारे आपकी हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद होगी। तो बेस्ट होता है डिवाउंस आपका सर्च के लिए, थ्रोटल आपका स्क्रॉल एंड
रिसाइज के लिए एपीआई कॉल के लिए मिनिमम, एंड ये थ्रोटल कंट्रोल होता है, बिहेवियर इसका डिले होता है, तो इसका रेगुलर होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद चलना ही चलना है थ्रोटल ने, ठीक है। तो माइक्रो टास्क एंड मैक्रो टास्क इंपॉर्टेंट रूल है कॉल स्टैक इवेंट लूप का। कॉल स्टैक, माइक्रो क्यू एंड मैक्रो क्यू, ठीक है। तो माइक्रो टास्क के अंदर प्रोमिस असिंक का वेट आ गया आपके, मैक्रो टास्क के अंदर आपके सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल आ गए। कॉल स्टैक में पहले आपके माइक्रो टास्क जाएंगे, लाइक जैसे कि आपके पास अभी एक प्रोमिस है, लाइक यहाँ पे आपके पास एक प्रोमिस है, सॉरी चलना बंद पता नहीं क्यों हो जाता है, यहाँ पे आपके पास प्रोमिस है एंड क्या हो जाता है इसको, जी आपके पास, सॉरी पता नहीं क्या हो गया इसको, जी आपके पास एक प्रॉमिस है और यहाँ पे आपके पास सेट टाइम आउट दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने पहले इसमें से कौन सा रन होगा, ठीक है। तो पहले आपका पहले प्रॉमिस रन होगा, उसके बाद ही आपका सेट टाइम आउट होगा। तो इसमें मैंने डिटेल में स्मॉल मतलब इसके इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं जो आउटपुट बेस्ड, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर आपने ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आपने ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन डिटेल में कर लिए, सो मोस्ट प्रोबली आपका 90 टू 95% तक सारे आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। सो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, डेली प्रैक्टिस में लेके आइए इसको, ठीक है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।